पिरामिड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसमें होता क्या है बता रहे हैं आपको सिंपल फॉर्मूला में। इसमें क्या होता है पिरामिड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, जैसे आप एक ट्रेड बनाए, क्या किए, आप एक ट्रेड बनाए और ट्रेड का टारगेट क्या रखे, 12%। क्या रखे, 12% की मार्केट यहाँ से एंट्री हम किए और मेरा टारगेट दे देगा तो मेरा 12% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब वही टारगेट के बीच में हम 2-3 ट्रेड करके प्रॉफिट कहाँ पे लेके आएंगे, 24% गुना। जहाँ पे आप एक ट्रेड में 5,000 रुपया कमा रहे हैं, वहाँ पे कितना कमाइएगा, 10,000। कितना रुपया कमाइएगा, 10,000। यही आप पिरामिड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। कैसे समझिए, सबसे पहले क्या करना है, सिंपल फंडा है पिरामिड में। एक आप ट्रेड बनाए, इसको 3 भाग में डिवाइड कीजिए। यानी मान चलिए आपका टारगेट था 600 पॉइंट, कितना पॉइंट, तो 200 पॉइंट में क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 3 लेवल बना दीजिए उसी टारगेट का। कितना लेवल बना दीजिए, यानी मान चलिए आपका 100 पॉइंट का अगर लेवल है, टारगेट है, उसको 3 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। पिरामिड का फॉर्मूला है, 3 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। जैसे ही डिवाइड कीजिए लगभग 33 पॉइंट के आसपास आएगा। तो हर 33 पॉइंट पे क्या कीजिए, एक लाइनिंग ड्रॉ कर दीजिए। लाइनिंग ड्रॉ कर दिए। अब पिरामिड में ज़्यादा ट्रेडिंग में क्या होता है, आपके साइड मार्केट क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। आपके साइड मार्केट मूव करना चाहिए, तभी इसका वर्क होगा, अन्यथा वर्क नहीं होगा। आप लोग एवरेज क्या करते हैं बता दें, जब मार्केट लॉस में जाता है तब एंट्री और पे और एंट्री बना रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। जैसे 100 क्वांटिटी लिए, मार्केट 50 पॉइंट गिर गया, मार्केट 50 पॉइंट क्या हुआ, माइनस हुआ, फिर आप 100 पॉइंट और बढ़ा लेते हैं कि डिस्काउंट खरीद लेते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या होगा, ये 100 वाला लॉस तो होगा ही, साथ में साथ 50 वाला भी लॉस होगा। समझ रहे हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, आपके साथ मार्केट मूव करेगा तब पिरामिड फार्मूला का यूज होता है। इसमें क्या करते हैं, 3 भाग डिवाइड किए, यानी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 600 पिप का टारगेट था, 200 पिप में क्या किया, डिवाइड कर दिया। 200 पिप में डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया, आप एंट्री बनाए, नीचे ऐसे लगाए, एंट्री बना के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, ठीक। अब 2% का आपका रिस्क है, 2% का क्या रिस्क है, और फिर ये आपका क्या टारगेट था 12% का। मार्केट जैसे ही आपके साइड मूव करके पहला एरिया ब्रेक कर देगा, क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, तो आप दूसरा एंट्री बना सकते हैं। ये रिटेस्ट पे बनाया, लेकिन आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर कंट्रोल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये रिटेस्ट इसलिए बना दिया ताकि कंट्रोल रहे या नहीं रहे, दोनों में आपको अपना टारगेट मूव हो जाए। जैसे ही ब्रेक करेगा, फिर से हम क्या करेंगे, उतना ही क्वांटिटी का क्या करेंगे, ऑर्डर डाल देंगे। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा, जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ था 2% का, वहीं यहाँ भी रहेगा। यानी यहाँ अगर 5 रुपये ऐसे लगा, यहाँ भी 5 ही रुपये ऐसे रहेगा। ये नहीं कि यहाँ इसके नीचे ऐसे लगा देंगे, इस टाइप का ऐसा नहीं करेंगे। समझे, ऐसे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कहने का सेम का मतलब ये हो गया, यहाँ अगर 10 पिप का ऐसे लगा रहे हैं, तो यहाँ भी 10 ही पिप का ऐसे लगना चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ लेके चले जाएंगे ऐसे को, तो ये 20 पिप का ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक। एंट्री बनाएंगे, अब मार्केट मेरे साइड मूव करना है, टारगेट वही सेम रहेगा, टारगेट सेम रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, सेम। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं। एक ट्रेड आपका बना हुआ है, एक ट्रेड आपका बना हुआ है, उसका जो टारगेट है वही है, और जो स्टॉप लॉस है वही है। हम बस वही टारगेट को 3 डिवाइड किए, जैसे ही उस डिवाइड को ब्रेक करेगा एंट्री, ब्रेक करेगा एंट्री, और वही टारगेट सेम। टारगेट नहीं बढ़ रहा है, नहीं इसका टारगेट बढ़ा है, ना इसका टारगेट बढ़ा है, ना ही इसका टारगेट बढ़ा है। या टारगेट को हम ट्रेड नहीं किए, टारगेट हम क्या रखे, लिमिट लेवल पर रखे। आइए, टारगेट हम कहाँ पे रखे, एक लिमिट लेवल पे रखे, जो लेवल था। हम लालच नहीं किए, यहाँ टारगेट में हम टारगेट को आगे नहीं बढ़ाते हुए चले गए। समझ रहे हैं ना, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, जो टारगेट था, बैठिए, वही टारगेट हम रखे,
जो टारगेट था वही टारगेट रखे। स्टॉप लॉस जितना हम लेके चले उतना ही स्टॉप लॉस सब में रखे। अगर यहाँ 5 पिप है तो यहाँ भी 5 पिप, यहाँ भी 5 पिप, लेवल के हिसाब से। स्टॉप लॉस को ट्रेड किया ना, टारगेट को ट्रेड, यहाँ यही हो रहा है। जैसे अगर यही स्टॉप लॉस लगा देते ट्रेड नहीं होता, तो स्टॉप लॉस ट्रेड हो गया। स्टॉप लॉस हटा के ट्रेड कर देंगे। हाँ नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रखेंगे। ट्रेड करेंगे नहीं करिए ना, जरूरी क्या है। जब आप एक तरफ लालच कर रहे हैं तो इधर भी लालच करिएगा तो डूब जाइएगा ना। समझे क्या बोले? इसका एसएल इसका ही रहेगा, इसका एसएल इसी का रहेगा, इसका एसएल इसी का रहेगा। ठीक है, लिखने वाले उसका अपना फॉर्मूला है, हम अपना बता रहे हैं। तो सिंपल फंडा में टारगेट लिमिट है, बस एंट्री कितना बना लिए? 3। कितना एंट्री बना लिए? 3। एक ही ट्रेड, जो ट्रेड हम अगर होल्ड करते यहाँ मात्र 12% का प्रॉफिट होता है, और उसी ट्रेड में जो डिवाइड करके हम एंट्री बनाते चले गए और वही टारगेट पे हमको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 24%। और रिस्क भी कम लिए। मान चलिए अपोजिट गया है, पहले इसको एग्जिट करेगा तब फिर इसको एग्जिट करेगा। यहाँ ये नहीं हुआ कि दोनों का एसएल बड़ा बड़ा हो गया, ऐसा तो हम नहीं किए ना। इसका अपना छोटा एसएल लिया, काम खत्म, इसका अपना छोटा एसएल लिया, काम खत्म। और एसएल नहीं लिया, मेरे साथ मूव कर रहा है तो हम अपना 24% टारगेट डन किए एक ही ट्रेड में। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल फंडा है, समझिएगा मेरी बात। क्या करते हैं? एनालिसिस किए, ट्रेड बनाए, ट्रेड बनाने के बाद आप अपना एक टारगेट रखें, स्टॉप लॉस रखें, वो ट्रेड चल रहा है, वही टारगेट को हम 3 डिवाइड किए, लाइनिंग बना दिए, लाइनिंग ब्रेक हुआ, एंट्री बनाए फिर से सेम क्वांटिटी से, 10 क्वांटिटी है 10 क्वांटिटी, या 10 लॉट है 10 लॉट का एंट्री बना दिए। फिर जितना स्टॉप लॉस, जितना पिप का लेके चले थे उतना ही पिप का स्टॉप लॉस रखेंगे, समझे? तो लगा के फिर जो टारगेट था वही टारगेट रहेगा। ठीक, फिर अपना ट्रेड चल रहा है, फिर तीसरा लाइन ब्रेक हुआ, फिर तीसरा ट्रेड एंट्री बनाएंगे, वही टारगेट रहेगा, सेम टारगेट, जहाँ पे तीनों ट्रेड एग्जिट हो जाएगा एक साथ। और फिर क्या होगा? स्टॉप लॉस क्या होगा? फिर जितना पिप का था उतना ही पिप का स्टॉप लॉस रखेंगे। इस टाइप से क्या होगा? कंट्रोल आपके साइड मार्केट का है, यानी सिंपल जानिए, आपका पहला टारगेट दे देगा, वहाँ 2 टारगेट और अचीव हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? जहाँ आप एक ही ट्रेड में एक ही टाइम में $10 प्रॉफिट कर रहे थे, वहाँ पे $20 प्रॉफिट कर लीजिएगा। वही रिस्क मैनेजमेंट, सेम रिस्क मैनेजमेंट में। अब आप चाह रहे हैं कि ना हम जो एंट्री बना रहे हैं उसमें मेरा लॉस जो हो, जो मेरा लॉस है वो जो फर्स्ट ट्रेड में था $5 का उतना ही रहे, समझ रहे हैं ना? उससे ज़्यादा नहीं जाए। यहाँ क्या हो रहा है? $5 यहाँ जा रहा है, $5 यहाँ भी जा रहा है, $5 यहाँ भी जा रहा है, तो लॉस होगा तो $15 हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं $5 ही जाए, तो जितना जब एंट्री बनाइए तब स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दीजिए। ट्रेल जिसको अभी आप बोल रहे थे ट्रेल करने के लिए, समझे क्या किए? समझे? सेकेंड एंट्री बनाए, इसका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दिए, तो अब यहाँ लॉस जाने के लिए नहीं, ऐसे यही लॉस होगा अगर अपोजिट मार्केट गया तब, समझे? यानी टारगेट हम ले लिए 24% और ऐसे उतना ही रख दिए 2% का, मतलब कोई नुकसान नहीं। यानी कहने का मतलब पहला ट्रेड जो बनाए वो तो अपना ऊपर जा रहा है, दूसरा ट्रेड जैसे ही बनाए तो इसमें जो स्टॉप लॉस माइनस में है इसको क्या कर देंगे? प्राइस टू प्राइस कर देंगे, समझे? तो अगर अब मार्केट अपोजिट भी जाएगा तो सिर्फ इसी में एसएल लेगा, इसमें एसएल नहीं लेगा, तो आपको नुकसान उतना ही हुआ जितना ट्रेड में होना था पहले से। सेम रिस्क मैनेजमेंट में आपका क्या हो गया? डबल टारगेट हिट कर लिए, डबल टारगेट हिट कर लिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्या किए बताइए शुभम? कहते हैं कि मेरा जो रिस्क था $5 का वही अगर रह जाए तो आप क्या करिएगा? हर पहला ट्रेड का क्या करिएगा? एसएल ब्रेक इवन करिएगा। जैसे ये एंट्री बनाए तो अब ये माइनस वाला एसएल नहीं रहेगा, ये प्राइस टू प्राइस हो जाएगा ताकि 0 लॉस, सिर्फ इसमें लॉस जाएगा। अगर ये एंट्री बनाए तो इसको प्राइस टू प्राइस कर देंगे, सिर्फ इसी में लॉस होगा। लॉस जितना यहाँ ले चले तो उतना ही हुआ भी। सेम रिस्क मैनेजमेंट में आप डबल टारगेट हिट किए, यानी वही टाइम वही टारगेट में आपको जहाँ 12% प्रॉफिट होता है वहाँ पर कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया? 24%। मस्त फार्मूला है,
कंपाउंडिंग करने का नंबर 1 स्ट्रेटजी है। इस पर अगर आप वर्क किया मन खुश हो जाएगा। यानी आप सेम ट्रेड कर रहे हैं जो ट्रेड किए, जहाँ वहाँ पे आप $2 कमाए वहाँ पे $6 आप कमा लिए। जहाँ पे आपको निफ्टी में 100 पॉइंट प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 300 पॉइंट प्रॉफिट हो गया, समझ रहे हैं ना, या 200 पॉइंट प्रॉफिट हो गया सेम टारगेट पे। यहाँ हम टारगेट तो बढ़ाने नहीं किए, टारगेट तो वही लेवल रहा, सेम लेवल जो टारगेट मेरा था। बस अपना मेरा कंट्रोल आते गया, हम अपना एंट्री बनाते गए, मेरा कंट्रोल आते गया, हम अपना एंट्री